Everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. आज से हम हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए हम उसको ही कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में अभी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐतिहासिक जानकारी जिसमें हो हमारा, जो भी किसी भी सोर्सेस के थ्रू हमें कोई चीज़, जिस चीज़ को हम पढ़ सके, ठीक है, तो वो हमारे हिस्ट्री के अंदर कवर होगा। हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। एक हीरोडोटस थे जिन्होंने एक बुक रखी थी हिस्टोरिका। उसमें जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए थे उन सबको उसमें बताया गया था। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या होती है? जो भी पास्ट इवेंट्स है वो किसी जिसके सोर्सेज होते हैं तो और वो लिखे हुए, तो उसको क्या कहते हैं हम? हिस्ट्री। और अगर हम बात करें फादर ऑफ हिस्ट्री की, तो कौन है? देखिए, हीरोडोटस ने पहली बुक हिस्टोरिका लिखी थी हिस्ट्री के ऊपर। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है? हीरोडोटस को। ठीक है, किसको? हीरोडोटस को। देखिए, अगर सोर्सेज की बातें करें हिस्ट्री की, तो ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, लिटरेरी सोर्सेज हो गए और डिस्क्रिप्शन हो गए फॉरेन ट्रैवलर्स के। यहाँ से पता चलता है कि हिस्ट्री में जो भी चीज़ लिखी है सही है कि नहीं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो जैसे फॉसिल्स हो गए, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स है, कोई हमारे इंस्क्रिप्शंस या कॉइन्स मिल गए, स्टैचूज मिल गई, तो उनका रिसर्च होता है, तो वहाँ से पता चलता है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। और लिटरली सोर्सेज जैसे कोई भी हमारी रिलीजियस और नॉन रिलीजियस बुक्स हो गई, तो वहाँ से हमें पता चलता है। कोई फॉरेन ट्रेवल्स हो गए, उनके डिस्क्रिप्शन, जैसे गुप्त पीरियड के टाइम पे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फाहियान आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यून सेंग आए थे, उन्होंने अपनी बुक में जो लिखा था, तो वो सब हमें यहाँ से पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हुई है: एंशंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, तो और एंशियंट इंडिया की बात करें तो एंशियंट इंडिया डिवाइड हुई है 3 मेजर पार्ट में: प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम स्टोन एज और कॉपर एज भी कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और देखिए, जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम भी यहीं पे होता है। 2500 बीसी से 1750 बीसी भी हम इसमें पढ़ेंगे और वैदिक सिविलाइजेशन भी हम प्रोटो हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। और हिस्टोरिक की बात करेंगे 600 बीसी से 712 एडी तक हम हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है हमारा, स्टोन एज जो हमारा, इसमें ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड। पैलोलिथिक पीरियड हमारा 800 बीसी तक है, जहाँ पे हमने ये जाना था कि का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंसान ने फायर को देखा था, फायर इन्वेंट हुई थी। मेसोलिथिक पीरियड हमारा 8000 बीसी से 4000 बीसी तक था, जिसमें इंसानों ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, जहाँ एनिमल्स को कैसे पालना है, यहाँ पे एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया था। न्योलिथिक पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे 4000 बीसी से 2500 बीसी तक न्योलिथिक पीरियड की बात करेंगे हमें। यहाँ पे लोगों ने क्या करा था? एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था, खेती बाड़ी हमारी यहीं से स्टार्ट हुई थी। फिर हमने देखना है मिडिवल इंडिया। देखो, मिडिवल इंडिया 712 एडी से 1700 एडी तक है। ठीक है, मिडिवल इंडिया हमारा क्या है? 712 एडी से 1700 एडी तक है, जिसमें हम मुगल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम मुगल पीरियड भी कहते हैं। मॉडर्न इंडिया देखेंगे, मॉडर्न इंडिया में हम सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ेंगे 1707, 1857, 1885, 1947 का। ठीक है, 1885 से 1885 और 1947 को किसका? कांग्रेस का पीरियड है। और ये इंडिया का मेन यहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। और हम 1857 की बात करेंगे तो यहाँ पे रिवोल्ट था, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के लिए। 1707 में हमने क्या देखा था? डिक्लाइन हुआ था, यहाँ पे मुगल एम्पायर था, यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था और ब्रिटिशर्स का बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये हम अपना वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब कहते हैं कि अफ्रीका हमारा ओरिजिनल होमलैंड है ह्यूमंस का, जहाँ से हमारा पता चला था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहते हैं।
ठीक है, किसको बोलते हैं, किस स्टेट को, कंट्री को? क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड अफ्रीका को कहते हैं। यहाँ पे जो पैलोलिथिक एज है, हमारा पैलोलिथिक पीरियड का टाइम है, यहाँ पे जो इंसान था उसने पहली बार फायर को इन्वेंट किया था। और जो यहाँ की जो आप बात करें तो इक्विपमेंट्स की, यहाँ पे जो भी बनाए गए थे, जिसे हमारा आर्कियोलॉजिकल ने नाम दिया था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन्होंने जो इक्विपमेंट्स यहाँ से बनाए गए थे पैलोलिथिक टाइम के, उनका दिया था हैंड एक्सेस, क्लीव्स और स्क्रैपर्स। ठीक है, हैंड एक्सेस, क्लीव्स और स्क्रैपर्स, ये एक तरीके से कि स्टोन्स के बने इक्विपमेंट थे जो यहाँ पे यूज़ किए जाते थे इंसानों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। और मैन क्या होता था, हंटर था उस टाइम पे, लोगों जानवरों को मार के, और जो भी पेड़ पत्तियां होती थी, फ्रूट्स, उन सबको खाता था। और ये जो हैंड और एक्सेस, क्लीव, स्क्रैपर्स थे, इसके थ्रू ये जानवरों का शिकार किया करते थे। और अगर हम साक्ष्य की बात करें पैलेलिथिक की टाइम की, यहाँ पे ये हमारा हमारा फाउंड कहाँ पे हुआ था, ये हमारा हुआ था बेलन रिवर से, बेलन रिवर वैली से, सोहान रिवर वैली से हमें साक्ष्य मिले थे पैलेलिथिक पीरियड के, और नर्मदा रिवर वैली से। देखिए 3 वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलन रिवर, सोहान रिवर और नर्मदा रिवर। ठीक है, इन तीनों जगहों से हमारा एविडेंस प्राप्त हुए थे पैलेलिथिक टाइम के। और देखिए यहाँ पे यहीं के टाइम पे अगर हम प्लेस की बात करें कि कहाँ पैलेलिथिक जो पीरियड था हमारा, हमारा कौन सी प्लेस से मिला था इसका साक्ष्य, तो ये मिला था हमें मध्य प्रदेश के भोपाल के भिमबेटका से। ठीक है, कहाँ से मिला था, मध्य प्रदेश के भिमबेटका से मिला था। और यहीं पे केव पेंटिंग भी है। ठीक है, भिमबेटका, भोपाल, MP। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है पैलेलिथिक टाइम का, पैलेलिथिक पीरियड का हमें कहाँ कौन सी प्लेस से इसके साक्ष्य मिले थे, तो ये हमें मध्य प्रदेश के भोपाल के भिमबेटका से मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेसोलिथिक पीरियड की बात करेंगे। ये हमारा 8000 BC से 4000 BC तक था। अब यहाँ पे क्या था, जो हमारे इक्विपमेंट्स थे, देखिए हमने पढ़ा था पैलेलिथिक पीरियड में कि हैंड एक्सेस बनते थे, स्टोन से बनते थे ये सारे जो इक्विपमेंट्स होते थे। बट जैसे हम मेसोलिथिक पीरियड में एंट्री करते हैं, वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं, जिनको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रोलिथ कहते हैं। मेसोलिथिक पीरियड में ही जो इंसान थे, मैन थे, उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था, पशुपालन की यहाँ से ही शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस मिला था डोमेस्टिकेशन का, तो ये कहाँ से मिला था हमें, आदमगढ़ यूपी से और बगौर राजस्थान से। क्वेश्चन आ सकता है मेसोलिथिक पीरियड में हमें डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस कहाँ से मिले थे, तो ये आदमगढ़ यूपी से मिला था और बगौर राजस्थान से मिला था। ठीक है, और इसी प्लेस में क्या हुआ, यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड में हमें ये भी साक्ष्य मिले थे कि जो लोगों की जो डेड बॉडी थी उनको दफनाया जाता था, यहाँ पे ब्यूरियल प्रोसेस भी होता था। जो डेड बॉडी से जो इंसान मर जाते तो उनको दफनाया जाता था यहीं पे। और इसके हमारे साक्ष्य मिले हैं सराय नहर, राय एंड महदहा ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ सकता है जो मेसोलिथिक पीरियड में जो डेड बॉडीज का प्रोसेस का जो कहाँ से मिला था, मतलब जो लोगों को दफनाया जाता था उसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो ये हमें सराय नहर, राय से और मैदहा ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी से मिला था। ठीक है, यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ व्हील भी हुआ था। ठीक है, इस टाइम पे मेसोलिथिक पीरियड में जो चक्के थे, मतलब जो व्हील्स थे, उनका यहाँ पे इन्वेंशन हुआ था। उसी के थ्रू क्या हुआ था, लोगों ने पशुपालन की शुरुआत करनी स्टार्ट कर दी थी। और हमें यहीं से पता क्या चला था, यहाँ की लोगों ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था, आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया। और जो भी ह्यूमंस, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटल फाउंड हुआ था, जिसके एविडेंस हमें सराय नहर, राय और मैदहा से मिले थे, प्रतापगढ़ यूपी से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे न्यूलिथिक पीरियड की बात करेंगे हम। न्यूलिथिक पीरियड में हम देखेंगे जो इंसान था उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, और ये 4000 BC से न्यूलिथिक पीरियड हमारा 4000 BC से 2500 BC तक का टाइम था। ठीक है, 4000 BC टू 2500 BC। यहाँ पे न्यूलिथिक टाइम पे पीरियड में लोग ने क्या करा था, जो इंसान थे, मनुष्य थे, उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। और इसका जो एविडेंस था, हमें एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये हमें मिला था मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ से, मेहरगढ़, जो कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है।
वहाँ से मिला था। और अगर बात करें कि सबसे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर जो हुआ था, मतलब वहाँ के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एविडेंस मिले थे, ओल्डेस्ट एविडेंस हमारा था कॉटन का मिला था वर्ल्ड का, जो मेहरगढ़ से मिला था, ठीक है। और यहाँ के सबसे पुराना और पहला एग्रीकल्चर जो ह्यूमंस के द्वारा किया गया था वो बार्ले और वीट का किया गया था, बार्ले वीट और कॉटन का किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ की मेन कल्टिवेटेड क्रॉप कौन सी थी न्यूलिथिक पीरियड की, ये वीट थी, बार्ले थी और कॉटन थी। और यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस मिला था हार्वेस्टिंग ऑफ राइस का। तो क्वेश्चन आ सकता है न्यूलिथिक पीरियड में जो हमारा राइस का एविडेंस मिला था, फर्स्ट एविडेंस मिला था कि यहाँ पे राइस को हार्वेस्ट किया जाता था, तो वो कहाँ पे, किस जगह पे था, किस जगह पे मिला था, ये कौल्दिहावा इन प्रयागराज यूपी में मिला था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया यूपी के लिए, ठीक है। तो कहाँ मिला था ये फर्स्ट एविडेंस हमें मिला था हार्वेस्टिंग ऑफ राइस का, ये मिला था कौल्दिहावा इन प्रयागराज यूपी से मिला था। और अगर यहाँ के न्यूलिथिक पीरियड टाइम की फेमस साइट्स की बात करें तो थी बुर्जहोम और गुलकरल जम्मू एंड कश्मीर। और ईस्टर्न साइड्स की बात करें तो बिहार चिरन, साउथर्न साइड कर्नाटक और बिलोरी के। यहाँ पे ये भी कि लोग ना कुत्ते को पालते थे, ठीक है। तो यहीं पे हमारे फर्स्ट एविडेंस मिला था कि यहाँ पे लोग क्या करते थे, कुत्तों को पालते थे। और जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के लोग हट्स में रहते थे। ये हमने पहले कि जो और जो न्यूलिथिक जो टाइम के लोग हैं यहाँ हट्स पे रहते थे, और जो उससे पहले हमने पढ़ा था मेसोलिथिक, तो वहाँ पे लोग हट्स पे नहीं रहते थे, ठीक है, उनके पक्के मकान नहीं होते थे। और यहाँ पे क्या था, जो न्यूलिथिक टाइम पे लोग हट्स पे रहते, हमने बता दिया। लेकिन पंजाब और जो कश्मीर वैली थी उनको छोड़ के ये लोग पिट्स में रहते थे, ठीक है, गड्ढे बनाते थे वहाँ पे, तो उसको कहते थे मैं पिट वैली। और यहाँ पे इन्वेंशन हुआ था कॉपर का, ठीक है, किसका हुआ था इन्वेंशन, कॉपर का इन्वेंशन हुआ था। और स्क्रिप्ट्स जो थी हमारी, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स का भी इन्वेंशन हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है कॉपर का इन्वेंशन कौन से टाइम पीरियड में होता, तो ये न्यूलिथिक पीरियड में हुआ था। और स्क्रिप्ट्स जो हमारी इन्वेंट की कौन से पीरियड में हुई थी, ये न्यूलिथिक पीरियड में जो हमारी स्क्रिप्ट्स हैं वो इन्वेंट की गई थी, ढूंढी गई थी। तो हमने क्या देखा, जो हमारे टाइम पे जो न्यूलिथिक एज के टाइम पे क्या हुआ था, फाइनल स्टेज में जब न्यूलिथिक पीरियड था तभी ह्यूमंस ने कॉपर का इन्वेंशन किया था। देन ह्यूमन ने कॉपर में टिन मिलाकर ब्रोंज बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ह्यूमन सिविलाइज्ड होना शुरू हुए थे। वैसे ही हमने प्रवेश किया था फिर आगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। तो हमने यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया। जो इम्पोर्टेंट, जो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है, ये ऐसे इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानेंगे और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे और देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो 4 वेद थे उसका यहाँ पे फाउंड किए गए थे, ठीक है। चलिए, देखिए हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम आपके लिए ऐसे ही लेके आते रहेंगे। और हमारा टारगेट फॉर IQ का नंबर है 7500110314। आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।